क्लास में हम लोग अभ्यास 15 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सममितता का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में देख लिया था और आज की क्लास में हम लोग चैप्टर अभ्यास 15 को सॉल्व करेंगे। इसमें लगभग कुल 11 क्वेश्चन है। इससे भी आपका सममितता का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। इससे अगर कॉन्सेप्ट में अगर आपको इसका डाउट होगा तो ठीक है। चलिए एक एक करके जब मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, लेकिन अभी तक किसी ने कमेंट से जवाब नहीं दिया इसका, कि अंग्रेजी के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं A to Z तक, उसमें मुझे सममित जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं उनको बताना था, लेकिन अभी तक किसी ने बताया नहीं। चलिए ठीक है, अभ्यास 15 का पहला क्वेश्चन यही है, लेकिन इसमें देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों कैपिटल अक्षरों को लिखकर उनमें से सममित अक्षरों को पहचानें। देखिए कौन कौन से अक्षर सम्मित होगा हम देखते हैं एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले तो A to Z क्वेश्चन हमारा है। A to Z जितने भी सिमेट्री हमारे हैं अक्ष, किसी भी अक्ष से अगर ये सम्मित हो रहा है, सिमेट्री है, तो मुझे उसको लिखना है। देखिए मैं सारे डायरेक्शन आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले लिख लेता हूँ A B C D E F G H I O P। ठीक है, ये हमारे हो गए टोटल 26 लेटर्स A B C D E F। ठीक है, देखिए हमें करना क्या है, ट्रिक 24 तो 26। ठीक है, सही है। हाँ, मुझे यहाँ इन सारे अक्षरों को ये पहचानना है कि कौन से अक्षर सममित हैं, कौन से नहीं सममित है, और साथ में इनके एक्सिस को हमें देखना, किस एक्सिस पर वो, किस अक्ष पर वो हॉरिजॉन्टली एक्सिस पर या वर्टिकली एक्सिस पर ये सममित हो रहे हैं। देखिए अगर मैं सबसे पहले A की बात करूं तो देखिए मैं वर्ड लाइन खींचूंगा सिर्फ इस पर। पहले A को सीधा बना देता हूं, बिल्कुल अच्छा सा लगेगी। ठीक है, ये हमारा A हो गया। अगर A की सिमेट्री की बात करूं तो देखिए सिमेट्री का मतलब क्या है यहाँ पर, कि हम इन पर हमको दर्पण रखना है और उस दर्पण में हमें उसका आधा हिस्सा उस दर्पण में बनना चाहिए। यानी कि अगर मैं दर्पण किसी लेटर्स पर अगर मैं रख रहा हूँ, ठीक है, वो जो दर्पण में उसका प्रतिबिंब बनेगा, जो भी उसका प्रतिबिंब बनेगा, वो जिस हिस्से को मैंने रखा हुआ है वो उसी में टोटल बनना चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं बन रहा है, मतलब जो हाइड हो रहा है वो चीज हमको उस शीशे में दिखना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर मैं A पर, अगर मैं यहाँ पर ऐसे रखूं इसको, तो A आप सीधा सीधा A बनाइएगा, बिल्कुल मैं उसकी बात कर रहा हूँ। A अगर इस A की बात करूं तो देखिए अगर मैं दर्पण इसके एकदम बीचों बीच पोजीशन पर रखूं और फिर दर्पण में देखूं तो ये वाला जो हाइड हिस्सा है, ये वाला इसका प्रतिबिंब उसके अंदर बनेगा। ठीक है, तो हमको जब साइड से मैं अगर शीशे ऐसे रखूं, साइड से देखूं तो मुझे पूरा A नजर आएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा, इसमें वर्टिकली बन रहा है। अगर B की बात करूं तो अगर मैं B से अगर मैं इसको, मैं इसमें नहीं समझाऊं, यहाँ समझाता हूँ B को। ठीक है, अब देखिएगा मैं B की बात करूं, ठीक, अगर मैं B की बात कर रहा हूं तो अगर मैं इसको वर्टिकली काट रहा हूं, अगर वर्टिकली मैं अगर इसमें दर्पण रखूंगा तो ये हमको देखिए पूरा B नहीं मिलेगा, बल्कि दर्पण में हमको क्या मिल जाएगा, दर्पण में हमको इस तरीके का चिन्ह मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, और इस तरीके का एक होगा, एक ऐसे मिलेगा, ये इस तरीके का मिलेगा।
लेकिन आपको पूरा हिस्सा नहीं मिलेगा। इसमें ये भी नहीं मिलेगा, ये इस तरीके का बस मिलेगा। ठीक है, ये दर्पण का सीन है हमारा। इसलिए अगर मैं इस दर्पण में इस पोजीशन पे न रखकर अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली दर्पण रखूंगा, अगर तब इसको देखूंगा तो इसका प्रतिबिंब जो हमारे दर्पण में बनेगा वो ऐसा लगेगा पूरा भी हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारी एक्सिस हो गई। ये देखिए एक्सिस हमारी किस तरफ से है, इस तरीके से है। ये है V और ये है H। ठीक है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। देखिए ये अगर इस तरीके से अगर हमारा बन रहा है तो V है ये, और अगर ये इस डायरेक्शन में बन रहा है तो H है। V का मतलब वर्टिकल, H का मतलब है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, देखिए C में बात करूं तो C में भी देखिए इसी पोजीशन में बनेगा। अगर मैं इसको डायरेक्ट करूंगा तो ये हमारा बंद हो जाएगा, तो एक गोला टाइप का बन जाएगा। D की बात करूं तो D में भी हमारा देखिए हॉरिजॉन्टल ही बनेगा, और E में अगर हम बात करें तो E में भी हमारा हॉरिजॉन्टल ही बनेगा। और F में बात करें तो F में किसी साइड में कोई एक्सिस नहीं है जो सिमेट्री इस पर बने। ठीक है, G में भी कोई सिमेट्री नहीं है। H में अगर सिमेट्री की बात करें तो H में भी देखिए हमारा ये इस तरीके से भी बनेगा, ये H है। अगर मैं इसको इस तरीके से दर्पण रखूंगा तो हमारा इसमें ये भी बनेगा, और अगर मैं इसको इस तरीके से रखूंगा तब भी हमारा बनेगा। ठीक है, इसमें हमारा दोनों एक्सिस है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों है। अगर दर्पण मैं ऐसा रखूंगा तब भी हमको पूरा एस दिखेगा, और इस तरीके से रखूंगा तब भी हमको पूरा एस दिखेगा। एस में जो ये बीच वाली लाइन थी इसी के ऊपर जस्ट दर्पण हमको रखना है। आई की बात करें तो आई में भी अगर मैं रखूं तो ये भी है, और अगर इसके लाइन पर अगर मैं रख रहा हूं तब भी हमको ये इसमें दोनों मिलेगा। ठीक है, जे में कोई कंडीशन नहीं है, के में हमको मिलेगा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं मिलेगा, इसमें हॉरिजॉन्टल ही मिलेगा। यल में भी कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, यल में क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे अगर हम ये अगर हमारा यल है, अगर मैं दर्पण यहाँ रखूंगा इसमें तो हमको ये क्या बनेगा, अगर हम एज्यूम करिए क्या बनेगा ये, अगर हम चिन्ह यहाँ पर रखेंगे तो ये बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ रख लिया, अब यहाँ पर हमने इसमें दर्पण लगा दिया तो दर्पण में जो चित्र आएगा वो ये आ जाएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, यहाँ हमने दर्पण रखा तो प्रतिबिंब की एक लाइन पहले जाएगी, और ये यही दर्पण इसमें बनेगा ना। ये चीज का दर्पण रखूंगा तो ये इसमें ये आकृति बन जाएगी, तो यल तो है नहीं है। ठीक है, चलिए यम में अगर बात करें तो यम में देखिए इसमें आपका वर्टिकली बनेगा। ठीक है, इस तरीके से नहीं बनेगा ये। यन में कोई चांस नहीं है। ठीक है, ओ में आपको दोनों तरफ से बनेगा। अगर मैं इसको जस्ट गोला की बात करूं, ये एक हमारा ओ जो है ये एकदम बिल्कुल गोला होता है। अगर ये गोले की बात करो तो इसमें अनंत बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ये दोनों हमारा बनेगा। पी भी जो है, पी भी इसमें कोई नहीं बनेगा। क्यू में भी कुछ नहीं बनेगा, आर में भी कुछ नहीं बनेगा, यस भी इसमें नहीं बनेगा। टी की अगर बात करें तो टी में सिर्फ एक बनेगा और ये वर्टिकली बनेगा। यू में भी वर्टिकल बनेगा, वी में भी वर्टिकल, और डब्ल्यू में भी वर्टिकल, एक्स में हॉरिजेंटल भी होगा और वर्टिकल भी होगा। ठीक है, और वाई में अगर बात करें तो वाई में सिर्फ वर्टिकल होगा। ठीक है, ये जो मैंने एरो की लाइन बनाया हुआ है सभी अक्षरों पर, आपको उस पर दर्पण रखना है। जिस डायरेक्शन में मैंने एरो बनाया है उसी डायरेक्शन में आपको दर्पण को रखना है। जैसे अगर इस डी पर है तो आपको ऐसे रखना है, और जिसमें इसे इस तरीके से रखना है। अगर ये आपने कॉपी पेपर पे आप जरूर इसका प्रैक्टिकल करिएगा, इस अक्षर को बनाइएगा और एक दर्पण उस पर रखिएगा। ठीक है, और उस दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा
वो आपको पूरे एग्जैक्ट ऐसा लगेगा कि जो ढका हुआ जो दर्पण के पीछे वाला जो आपका छत का हिस्सा होगा वो आपको पूरा का पूरा दर्पण में लगेगा। यानी कि दर्पण में जब आप रखेंगे तो आपको दर्पण और जो प्रतिबिंब आपको दिख रही है दर्पण में और जो बाहर है पेपर पे, वो दोनों मिला के आपको सीधा पूरा पूरा अक्षर लगेगा। अगर ऐसा लगता है तो वो सिमेट्री है, अगर ऐसा नहीं लगता है तो वो सिमेट्री नहीं है। ठीक है, जैसे आप यस पे रखिएगा, यस पे रखेंगे तो आप किसी भी डायरेक्शन में रखेंगे आपको वो नहीं लगेगा पूरा कि हमारा यस है। आर पर भी नहीं, क्यू पर भी नहीं, ठीक है, एल पर भी नहीं लगेगा, जे पर भी नहीं लगेगा। ठीक है, और अभी जैसे मैंने आपको कुछ बना के दिखाया कि यल पर रखेंगे तो यल आपको बिल्कुल बॉक्स की तरह लगेगा, स्क्वायर ब्रैकेट का ओपन जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसकी तरह लगने लगेगा। पी पर भी रखेंगे, अगर आप देखिए पी पर भी अगर आप रख रहे हैं, अब मान लीजिए इस डायरेक्शन में अगर यहाँ रख रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा प्रतिबिंब में, आपको प्रतिबिंब में एक लाइन से दिखाई देगी। ठीक है, क्योंकि बोले इस सवाल आ रही है। अगर आप यहाँ दर्पण रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे तब आपको क्या मिलेगा, तो आपको इस तरीके से बी मिल जाएगा अगर आप यहाँ रखेंगे तो, क्योंकि देखिए बी का हिस्सा है ये। ठीक है, बी का हिस्सा जो ढक गया दर्पण के पीछे हो गया और वही चीज हमारा नीचे बनेगा, जो दिख रहा है वो दर्पण में बनेगा और जो दर्पण में बनेगा दोनों मिला के आपको पूरा का पूरा अक्षर दिखाई देगा। तो ठीक है, देखिए हमने पहले क्वेश्चन में हमने बहुत कुछ देखा यहाँ पर। अब ये आपको छांटनी है कि आपका प्रश्न किस तरीके से पूछा जा रहा है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कौन सिमेट्री है कौन सिमेट्री नहीं है, कौन बाई एक्सिस है, मतलब किसमें दो एक्सिस है, किसमें सिंगल एक्सिस है, किसमें मल्टी एक्सिस है, मतलब दो से ज्यादा एक्सिस है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं और ये आप याद रखिएगा जरूर। मैं इसीलिए मैंने इसमें सारे कंडीशन जितने हैं वो मैंने आपको करके दिखा दिया इसमें। ठीक है, अगर बाई एक्सिस पूछा जाता है मतलब जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो एक्सिस बनते हैं। देखिए इसमें दो एक्सिस कौन कौन से है, एच है, आई है और ओ भी है, यक्स है। ठीक है, यक्स ये कितने हमारे चार हैं, 1 2 3 4, ये चार जो है जिसमें हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एक्सिस बन रहे हैं। ठीक है, और सिर्फ अगर हॉरिजॉन्टल की बात की जाए तो देखिए 1 2 3 4 5, सिर्फ हॉरिजॉन्टल 5 बन रहे हैं। ठीक है, और अगर सिर्फ वर्टिकल की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए 1 बन रहा है, वर्टिकल में 2 बन रहा है, 3 4 5 6 एक साथ यहाँ पर है। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रैक्टिकली करके देखना है और दिमाग में एकदम बैठा लेना है कि किस कंडीशन पे क्या हो रहा है। क्योंकि प्रश्न में जब आप पूछे जाएंगे तो सीधा पूछे जाएंगे अंग्रेजी के वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स में कितने ऐसे लेटर्स हैं जिसमें वर्टिकल सिमेट्री है, वर्टिकल एक्सिस सिमेट्री है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस सिमेट्री है। इसे देखिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मैंने साइन बना दिया है, अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, वर्टिकल इस तरीके जो ऊपर नीचे होती है और हॉरिजॉन्टल जो होती है वो मतलब इस डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, और ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इस वजह से इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए टीईटी वगैरह या वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूरे नहीं पूछे जाएंगे इसमें, बस वो पूछा जाएगा इसमें दोनों डायरेक्शन बाई डायरेक्शन जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों एक्सिस होती है, सिमेट्री एक्सिस होती है या हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकली का। ठीक है, सारा आप जानते रहिए जो भी प्रश्न पूछा जाएगा। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कितने में है ही नहीं, कोई भी एक्सिस नहीं है, तो आप कोई भी एक्सिस नहीं है उस देख में एफ है, जी है, जे है, एल है, टी है, एन है, क्यू आर एस, ये सब में कोई सिमेट्री नहीं है। ठीक है, और जेड में भी ठीक है, इस सब में कोई सिमेट्री नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इस पहले वाले प्रश्न को आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली अच्छे से कर लीजिएगा और इस पर जितने पॉसिबल प्रश्न हैं उस पर आप विचार कीजिएगा कि इस पर कितने प्रश्न बन सकते हैं। तो बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं इस पर और सब अलग अलग तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 2 आकृति दी गई है। निम्नलिखित आकृतियों के सभी सममित अक्षों को पहचान कर उन्हें लिखिए। ठीक है, अब देखिए सममित का मतलब है सिमेट्री। ठीक है, अभी जो मैं पहले प्रश्न में बात कर रहा था जितने में सिमेट्री, तो वो सिमेट्री की ही बात कर रहा था मैं, सममित।
अगर आप प्रश्न हिंदी में आएगा तो सममित लिखा रहेगा, इंग्लिश रहेगी तो सिमेट्री लिखी रहेगी। ठीक है, देखिए इसमें कुछ फिगर्स बने हैं, नए सारे फिगर्स को बना देता हूं। अक्ष क्या होता है सममित में? एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टली सममित एक्सिस होता है, एक्सिस देखिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, दो सममित की एक्सिस होती हैं। गोला जो होता है उस केस में क्या होता है, मल्टीपल होते हैं, उसमें अनंत होते हैं, क्योंकि गोले को आप किसी भी एंगल से अगर फोल्ड करोगे तो वो आपको पूरा ही नजर आएगा, चाहे जिस डायरेक्शन में आप दर्पण रखिए आपको पूरा ही दिखेगा। चलिए ए है, डी, बी सी और ये यहाँ है जी। इस तरीके से दो लाइनें खींची गई हैं और ये है एच ई और एफ। ये हमारा पहला फिगर है। दूसरा फिगर मैं यहीं ड्रॉ कर देता हूँ, इसका आंसर मैं यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, मैं प्रश्न लिख दिया। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको जरूर, अब तक आप ये खोज, आप अपना आंसर खोज लीजिए क्या इसका आंसर आएगा। इसमें आपको बताना है कौन सी एक्सिस ऐसी है। एक्सिस देखिए यहाँ पर ये है, एक एक्सिस ये है ई एफ है और एक जी एच है, ये दो यहाँ पर एक्सिस लाइन खींची गई है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली। ठीक है, वर्टिकल है ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो दो एक्सिस यहाँ के, आपको यहाँ नाम बताना है ई एफ वाली की जी एच वाली, किस पर ये सिमेट्री बन रही है, दोनों पे बन रही है। ठीक है, एक चीज यहाँ याद रखिएगा, AD नॉट इक्वल टू BC है। ये AD वाली रेखा BC रेखा ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, ये छोटी है ये बड़ी है। कुछ ज्यादा बड़ा बना दिया। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये एक हो गया और एक ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है। ठीक है, ABCD A B C D और EFGH। चलिए अब इसका भी आंसर फटाक से अभी नोट कर लीजिए आप खुद अपना, मैं अभी बता रहा हूँ इसको। तीसरा फिगर है, ये ट्रायंगल है और जिसमें ये और रेखा ये रेखा दोनों बराबर हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है ये। ठीक है, और इस पर एक एक्सिस है ये वाली, इसका नाम है, और इसी पर एक और एक्सिस बनाई गई है ऐसे। तो पहले हम ये लिखते हैं, ये ए है, तो ये ए जो है ये त्रिभुज का है, ये बी है, ये सी है और ये जो पॉइंट है ई है। ठीक है, ये त्रिभुज ABC है। हाँ चलिए, अब उम्मीद है आप अपना आंसर लिख चुके होंगे। ठीक है, देखिए इसमें किस पर सिमेट्री बन रही है। अगर हम दर्पण अपना अगर रखेंगे तो कौन सी ऐसी अक्ष है जिस पर कि ये सिमेट्री बनेगी। EF पर दर्पण रखूं या फिर GH पर दर्पण रखूं, किस पर ये बनेगा। उम्मीद है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए अगर मैं दर्पण इस पर GH पर रख रहा हूं तो हमको जो फिगर मिलेगा वो सोचिए कैसा बनेगा। ठीक है, अभी मैं इसका आधा फिगर बना रहा हूं। मान लीजिए ये फिगर है, ये फिगर है ना, और ये मैंने कट कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर जाके से छोटा होता गया है ये फिगर। अब यहाँ पर मैंने दर्पण रख दिया। अब मैं इसमें जब दर्पण ऐसे रख दूंगा तो फिगर हमें कौन सी बनेगी, इसी का प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में। तो दर्पण में हमें जो फिगर मिलेगी वो कुछ इस तरीके की मिल जाएगी। क्या ये दर्पण इसके बराबर है? बिल्कुल नहीं बराबर है। ठीक है, तो ये GH वाला जो है ये तो इस पर दर्पण रखने से हमको इसमें सिमेट्री नजर नहीं आ रही है, लेकिन मुझे सिमेट्री वाली देखनी। चलिए अब इस डायरेक्शन पर रखते हैं। आधा फिगर यही है। ठीक है, मैंने EF पे ऐसे रखा है। अब ये जो आधा जो हिस्सा बचा हुआ है इधर वाला, ये मैंने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, ये वाली इस तरीके से। अब अगर मैंने दर्पण यहाँ रख दिया, ठीक है, अभी ये GH वाली लाइन को भूल जाइए, पूरा बनाया। ये मैंने अब बनाया है आपको, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये A है, ये B है, ये F है, ये E है। ठीक है, ये बीच वाली लाइन जो है
मैंने वहां नहीं बनाया है। ठीक है, अब यही था। अब मैं यहाँ पर दर्पण रखूंगा तो मुझे क्या फिगर मिलेगा। ऐसे मैंने दर्पण रख लिया, देखिए इस पर अगर मैं दर्पण रखूंगा तो सबसे पहले तो ये जितनी दूरी है वो इतनी दूरी मुझे दर्पण में नजर आएगी, और फिर ये इस तरीके से नजर आएगी, और फिर ये जो फिगर है इस तरीके से नजर आएगा। क्या ये फिगर इस फिगर के बराबर है? जी हाँ, बिल्कुल बराबर है। ये बिल्कुल यही फिगर वहां पर हमको मिल रही है। अगर मैं यहाँ पर ये वाली लाइन पर खींच दूं तो आपको बिल्कुल लगने लगेगा ऐसा। ठीक है, तो देखिए सिमेट्री हमको किस पर मिली? सिमेट्री हमको मिली ई एफ। अच्छा, आंसर लिखेंगे ऐसा लिखते हैं, सममित अक्ष। सममित का प्रश्न है, हाँ ठीक है, सममित अक्ष। अरे क्या लिख रहा हूँ यार, ठीक है। अच्छा, कौन सा है? ई एफ है। ठीक है, सममित अक्ष जो है ई एफ, या बराबर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ई एफ है। चलिए अभी इस फिगर की बात करते हैं। अगर देखिए कभी भी आयत में अगर मैं बात करूं, रेक्टेंगल में, यहाँ पर देखिए एडी और बीसी ये दोनों बराबर हैं, और एबी और डीसी सीडी ये भी बराबर हैं। आयत में जो डायगोनल होती है वो कभी भी सिमेट्री नहीं होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको फोल्ड करेंगे या इस पर दर्पण रखेंगे तो ये फिगर जो बनेगी ये कुछ दूसरी ढंग की बन जाएगी। ये आप प्रैक्टिकली करके देखिएगा आपको क्या मिलती है। ठीक है, देखिए इसकी अगर सिमेट्री की मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर अगर मैं, ये रेक्टेंगल है, अगर मैं दर्पण ई और एफ पे रखूंगा तो यही आधा हिस्सा हमको यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं डायरेक्टली अब आपको लिख रहा हूं, सममित अच्छा बराबर, पहला हमारा बनेगा ई एफ। ठीक है, और दूसरा जो है ये अगर मैं इस पर रखूंगा तो इसका आधा हिस्सा इधर बनेगा, यह जी एच। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली आप करके एक रेक्टेंगल बनाइएगा, और रेक्टेंगल पर दर्पण रख कर आप देखिएगा, आपको बिल्कुल सही ऐसे ही नजर आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अच्छा अभी तो एक बच्चा हुआ यहाँ, देखिए इसमें अगर मैं दर्पण रखूं, कहाँ पर दर्पण रखूंगा? देखिए ये और ये वाली अगर रेखा बराबर, अगर मैं दर्पण यहाँ बी और ई पर रख रहा हूं तो हमको देखना है आपको क्या मिलेगा। कल्पना करिए एकदम बिल्कुल जैसे कल्पना अगर करेंगे आप, तो ये वाली लाइन जो है इस पर बनेगी और ये इस तरीके की रेक्टेंगल बनेगी, लेकिन ये वाली रेक्टेंगल जो बन रही है वो नहीं आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एक और होगा कि डी होगा, यहाँ पर जो सममित अक्ष है वो है आपका ए और डी है। ठीक है, जैसे इसका पार्ट है ए और डी है, जो सममित अक्ष है वो ए और डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा अब सारा। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए आपको समझ में आना जरूरी है। मेरा टाइम थोड़ा सा लग जाता है, मेरे वीडियो लंबे हो जाते हैं, कोई बात नहीं, मैं आंसर लिखने को समझा दूँ कोई तरीका नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ा सा बताता हूँ। अगर आपको तब भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट से जरूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, निम्नलिखित में कितने सममित अक्ष हैं? ठीक है, निम्नलिखित क्या है, मैं सीधा लिखता हूं, कितने सममित अक्ष है। ठीक है, फिगर ये यन है भाई। ठीक है, पहला है क्वेश्चन नंबर 3 का, इसमें कितने सममित अक्ष हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी सी। अगर तीनों भुजा बराबर है तब इस पर जो सममित अक्ष होगा, मान लीजिए ये सममित अक्ष ये है डी, और दूसरी सममित अक्ष है ये है ई, और तीसरी सममित अक्ष है ये है एफ। ठीक है, अगर मैं किसी भी सममित अक्ष पर जो मैं बीच से खींचा हूं, अगर आप दर्पण रखेंगे तो
तो आपको ये पूरा पूरा त्रिभुज दिखाई देगा। ठीक है, इस पर भी रखेंगे तब भी जो ये इसका दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपको पूरा त्रिभुज दिखाई देगा। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल आप बना के देखिएगा। देखिए इसमें सममित अक्ष कितने हैं, सममित अक्ष कुल 3 है। ठीक है, कौन कौन से, पहला है AD, दूसरा है BE, तीसरा है CF। क्वेश्चन नंबर 2, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए इसका क्या क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं। अगर मैं बात करूं A, B, C और D की, तो यहां पर अगर मैं ये कोई अगर मैं यहां रख खींचूंगा तो ये जो होगा ये सममित नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो तीसरी भुजा है BC जो है वो इन दोनों में से किसी के बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो सममित अक्ष आएंगे, तो सममित अक्ष यहां पर है 1। ठीक है, और वो कौन है AD। चलिए क्वेश्चन नंबर वर्ग, वर्ग में देखते हैं कितने सममित अक्ष हैं। तीसरा है वर्ग, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और ये स्क्वायर के रूप में होती हैं। ठीक है, इसमें चारों भुजाएं बराबर नहीं। अगर मैं यहाँ पर एक्सिस की बात करूं ABCD, और अगर मैं इस पर एक एक्सिस बना रहा हूँ, एक एक्सिस बना रहा हूँ, और ये देखिए ये जो मैं लाइन खींचा हूँ वो A और D के बीचों बीच खींचा हूँ। अगर ये 6 सेंटीमीटर है, चारों जो भुजाएं 6-6 सेंटीमीटर हैं, तो ये दोनों के बीच 3 सेंटीमीटर जो होगी उसी पर ये लाइन मैंने खींचा है। ठीक है, आप स्केल से नाप कर बनाइएगा, आपका बिल्कुल बीच बीच में बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो एक्सिस हमने बनाया है इसका नाम मैं रख देता हूं ABCDE। अच्छा, ये बना रख देता हूं EF और ये रख देता हूं GH। ठीक है, देखिए यहां पर जो है ये तो बनेगा ही, और साथ साथ में ये भी हमारे एक्सिस बनेंगे। ये बिल्कुल सेंटर से जाएंगे, आप जब ऐसे बनाएंगे ये भी सेंटर से जाएंगे। ठीक है, ये भी यहाँ पर सममित अक्ष होगा। अगर मैं ऐसे रखूंगा तब भी हमको पूरा पूरा वर्ग दिखाई देगा। तो यहाँ पर सममित अक्ष कुल कितने हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं तीसरे की बात करूं, सममित अक्ष यहाँ पर मैं ये लिखता हूं, सममित अक्ष है हमारे कुल 4। ठीक है, कौन कौन से हैं पहले देखिए, पहले सीधा सीधा लिख लेता हूं। EF है पहला, दूसरा GH है। ठीक है, और कौन सा होगा फिर AC, डायगोनल में AC होगा और BD होगा, ये BD। ये हमारे सममित अक्ष होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसमें, समचतुर्भुज। ठीक है, देखिए समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में कुल कितने सममित अक्ष होंगे। चलिए फिर फिगर ड्रॉ करते हैं इसका। ठीक है, समचतुर्भुज का जो फिगर होता है वो है हमारा स्क्वायर ही होता है। ये समचतुर्भुज नहीं है। ठीक है, ये एक स्क्वायर का आकार है। इसको ऊपर से पकड़ के बस थोड़ा सा ढकेल दीजिए तो कौन सी आकृति बनेगी,
ये वाली आकृति बनेगी। चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं यहाँ पर भी, ठीक है, ए बी सी डी, लेकिन डायगोनल बराबर नहीं है। यहां पर देखिए समचतुर्भुज में रोम्बस इसे बोला जाता है। रोम्बस में क्या होता है कि AC नॉट इक्वल टू BD या DB, ठीक है, AC नॉट इक्वल टू DB। ये जो डायगोनल है ये आपस में बराबर नहीं होता है। और वर्ग जो होता है इसमें क्या होता है, डायगोनल आपस में बराबर होते हैं, और ये डायगोनल में आपस में बराबर होते हैं, साथ में ये जो चारों भुजाएं वो भी बराबर। इसमें चारों भुजाएं तो बराबर हैं लेकिन डायगोनल बराबर नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए कितने एक्सिस बन रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 20 से रखूंगा तो यहाँ पर नहीं बनेगा, ठीक है, ये हमको वो आकृति नहीं मिलेगी, और यहाँ पर भी ऐसे रखूंगा तो वो आकृति मुझे नहीं मिलेगी। लेकिन अगर डायगोनल अगर मैं रखूंगा तो हमको यही आकृति मिलेगी। आप ये दर्पण यहाँ रख के देखिएगा तो यहाँ पर जो सममित अक्ष है, सममित अक्ष है, ये है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। कौन सी है, AC और BD। चलिए चौथे फिगर की तरफ बात करते हैं। वृत्त, वृत्त यहीं तो मैं दिखा देता हूं, ठीक है। मान लीजिए तो बिल्कुल गोला है ये, आप गोले प्रकार से बनाइए। वृत्त में जो होता है सममित अक्ष, इसमें अनंत होते हैं, ठीक है। आप इसमें जितनी लाइनें आप खींच सकते हैं, चाहे जिस मोड में आप कर सकते हैं, आप उसको फोल्ड करके दर्पण कहीं भी रखेंगे आपको पूरा दर्पण दिखाई देगा। तो सममित अक्ष कितने होंगे, अनंत होंगे। अनंत को हम इस तरीके से भी दिखाते हैं, ठीक है, ठीक है। ये था 5। देखिए इसमें सभी को उन्हें फिगर वाइज आपको बता दिया ताकि आप भूलिएगा नहीं कभी भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए रचना कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, एक त्रिभुज जिसमें एक सममित अक्ष हो। एक त्रिभुज जिसमें एक सममित अक्ष हो, ठीक है। एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसमें सिर्फ एक सममित अक्ष हो। तो एक सममित अक्ष, अभी हमने तीनों त्रिभुज बनाया था, 2 त्रिभुज तो हमने बना के देख लिया, लेकिन तीसरा अभी नहीं देखा है। तो देखिए जिसमें एक सममित था वो हमारा था कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज। ये आप देख रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें सिर्फ ये 2 भुजाएं बराबर हैं, ये भुजा बराबर नहीं है, ABC, ठीक है। ये बिल्कुल बराबर लग रहा है। जो अक्ष है इसमें सममित अक्ष लिख देता हूं, कौन है, AD है, एक ही है। चलिए दूसरा है, पूरा प्रश्न लिखना पड़ेगा फिर, जिसमें 3 सममित अक्ष हो। चलिए लिख ही देता हूं। एक त्रिभुज जिसमें 3 सममित अक्ष हो। 3 सममित अक्ष हो। अभी हमने देखा था 3 सममित अक्ष किस केस में आ रहा था, वो था हमारा समबाहु त्रिभुज में। समबाहु त्रिभुज, ठीक है। यह है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, नाम भी इसका लिखिएगा, ठीक है। और ABC, यहाँ पर जो है ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, और अगर आप यहाँ से इस तरीके से खींचेंगे ये सभी बराबर होंगे, ABCD EF, ठीक है। तो यहाँ पर जो अक्ष है वो है AD है, और BE और CF, ठीक है। यह है समबाहु त्रिभुज।
और तीसरा है जिसमें एक भी ना हो, तो उसके लिए तो मुझे मिटाना पड़ेगा एक। ठीक है, चलिए मैं ऊपर से मिटा देता हूं। जिसमें कोई सममित अक्ष नहीं हो, वो कौन सा है? अरे ये क्या बना रहा हूं मैं, ये ए बी सी, विषम बाहु त्रिभुज। मतलब कोई भी भुजा किसी के बराबर नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये विषम बाहु त्रिभुज है जिसमें कोई भी हमें सममित अक्ष नहीं मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये जो था हमारा ये तीसरा पॉइंट था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक समखष्टभुज है, खटभुज है यहाँ लिखा गया जिस तरीके से। ठीक है, खींचकर उसकी सभी सममित रेखाओं को खींचिए। ठीक है, एक समखटभुज समखटभुज में सममित रेखा। ठीक है, मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, समखटभुज में क्या होता है, सभी भुजाएं यहां पर बराबर हैं। ठीक है, आप स्केल से इसको अच्छे से नाप के बनाइएगा तो आपकी सभी भुजाएं बराबर मिलेंगी। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके के फिगर में अगर कोई भी आकृति बन रही है, बंद आकृति है और भुज वाली है, जैसे त्रिभुज से स्टार्ट होती है। ठीक है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पांचभुज, खष्टभुज, जितनी भी भुजा होगी हमारी उतनी ही सममित रेखाएं बनेंगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहली जो हमारी सममित बन रही है, अगर मैं ये अगर डायगोनली अगर मैं इस पर क्रॉस करूं तो ये बन रहा है एक ये। ठीक है, एक बनेगा हमारा एडी, दूसरा अगर हमारा बन रहा है, ठीक है, दूसरी अगर हम इस पर बनाएंगे तो ये खटभुज तीन तीन डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये होगा हमारा बी ई और ये होगा ये। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा ज्यादा आगे खींच दिया है, ये भी है FC। ठीक है, अब देखिए, अब इसी को अगर हम दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो अगर ये नाम बदलेंगे तो हमको ये 6 मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक ये सम खटभुज है। अब इसमें देखिए खटभुज में क्या है कि अगर हम इसमें सममित रेखाओं की अगर हम बात करें तो किताब की दी गई परिभाषाओं के अकॉर्डिंग देखिए किताब में लिखा हुआ है सभी समभुज वाली आकृति में उतने ही सममित अक्ष खींचे जा सकते हैं जितनी उनकी भुजाएं होती हैं। ठीक है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है। यहाँ पर देखिए अगर हम पांच भुज अगर हम बनाते हैं तो उसमें 5 भुजाएं बन रही हैं, लेकिन खष्टभुज के केस में हमारे पास सिर्फ 3 ही बन रही हैं। देखिए अगर मैं एडी को अगर दर्पण रखूंगा ये हमको मिलेगा। ठीक है, अब अगर इस सेक्शन में रखूंगा तो ये, क्योंकि यहाँ एक समखष्टभुज सर्कुलर आकृति यहाँ पर बन रही है। इस केस में क्या हो रहा है, हमारे पास देखिए एडी बन रहा है और दूसरा बन रहा है बीई और तीसरा जो बन रहा है एडी बना, बीई बना और तीसरा जो बन रहा है सीएफ बन रहा है। ठीक है, अब अगर इसके रिवर्स की बात करूं ना, ये वाली अगर इस तरीके से तो वो उचित नहीं है,
क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से तो हमारे पास सिर्फ 3 ही हमें मिल रहा है। ठीक है, आप इसको ट्राई करिएगा, 3, 6 है, 7 है, 8 है, बनाइए तो देखिए इसमें क्या ये सही है। ये बात करें हम, अगर बीच से अगर आप बना रहे हैं तो ये भी देखिए सही है। अगर हम यहाँ से भी अच्छे अगर हम बना रहे हैं तो ये भी हमारा सही है, ये भी एक्सिस हमारा बनेगा यहाँ पर। ठीक है, ये भी एक्सिस बनेगा। अगर इसकी बात की जा रही है तो ये भी सही है, एक इस पर बनेगा, फिर इसमें ज्यादा बन जाएंगे, फिर एक ये भी बनेगा, एक ये भी बनेगा। ठीक, ये 3 और बन रही हैं। अगर मैं इसका नाम अगर कुछ और रखना चाहे तो ABCD EF, अगर मैं इसका नाम रख देता हूँ GHIJKL, क्योंकि ये भी सममित है आकृति। ठीक है, अगर इनके बीच बीच की अगर हम बात करें तो ये, ठीक है, ये भी सममित आकृति है, ये है। ठीक है, तो ये आपका अगर नाम रखूँ मैं, ठीक है, यहाँ से रखता हूँ F बनेगा, ये GH बनेगा, दूसरा बनेगा IJ बनेगा और KL बनेगा। ठीक है, ये हमारे टोटल इस तरीके से हमारे 6 बन रहे हैं। ठीक है, हाँ, अगर विषम में होगा तो एक का वर्टेक्स होगा, दूसरे की भुजा होगी। ठीक है, जैसे कि पंचभुज में बनेगा। ठीक है, पंचभुज में बनेगा, वही मैं दिखा देता हूँ आपको। एक भुजा ये सम पंचभुज में बना रहा हूँ, यहाँ पर 2 3 4 5। ठीक है, ये सभी भुजाएं बराबर होंगी। अगर यहाँ के केस में देखिए कि यहाँ के वर्टेक्स नहीं बनेगा, इसमें देखिए वर्टेक्स और साथ में भुजा बन रहा था, लेकिन इस केस में क्या होगा, एक वर्टेक्स और एक भुजा बनेगा। ठीक है, और ये वाला नहीं बनेगा। ठीक है, ये बनेगा ऐसे, ये बनेगा ऐसे, और ये बनेगा इस तरीके से, और एक यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अगर मैं नाम की बात करूं ABCD EF GH IJ। ठीक, अगर इसमें बात करूं तो मैं, ठीक है, AI और फिर पहले मैं इस बात कर रहा हूँ BJ, दूसरा CF। ठीक है, अब ये बनेगा वर्टेक्स से DG और ये EH। ठीक है, बन गया सर, 1 2 3 4 5 हमें मिल गया। ठीक है, इस हिसाब से तो हमारे जो कॉन्सेप्ट लिखा गया वो सही है। ठीक है, सभी समभुज वाली आकृति में उतने ही सममित अक्ष बनेंगे जितनी उसकी भुजाएं होंगी। ठीक है, अब बाकी आप और बनाइए, 7 भुज 8 भुज बना के आप देखिएगा उसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अपने आसपास के पर्यावरण का निरीक्षण करके सममित वस्तुओं की पहचान कर उनकी एक सूची बनाइए। ठीक है, ये आप जरूर करिएगा, ये आप करिएगा इसको। ठीक है, आप अपने आसपास की चीजों को देखिएगा, अगर कोई ऐसी आपको कोई वस्तु मिल रही है कि जो सममित लग रही है, बीचों बीच अगर हम दर्पण रख रहे हैं और वो दर्पण में भी उसका आधा प्रतिबिंब जो बन रहा है वो देखने पूरा बन रहा है, तो आप उसकी एक लिस्ट बनाइएगा और कमेंट से जरूर हमको बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 7, एक टेबल दी गई है, मैं टेबल बना लेता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सो 5 क्वेश्चन है। सभी के सममित अक्ष, यहाँ पर अगर देखिए सममित रेखाओं की संख्या अगर हम बात करें, अगर इसके बीचों बीच अगर हम कोई दर्पण रख रहे हैं तो ये एक एक्सिस होगा और एक एक्सिस होगा इस पर। अगर हम इस पर दर्पण रखेंगे तो होगा, इस पर होगा, कितनी रेखाएं होंगी, 2 है। इस पर भी अगर हम यहाँ पर बीचों बीच अगर इसको रखें, यहाँ पर दर्पण रखें, तो यही प्रतिबिंब हमको यहाँ मिलेगा। एक ये एक्सिस होगी और दूसरा ये होगा। अगर इस पर रखेंगे तब भी हमको ये पूरा आकृति बन जाएगी। ठीक है, तो इस केस में भी 2 हो रहा है।
इस केस में अगर आप देखिए यहाँ पर से अगर हम ऐसे बना रहे हैं, ठीक है, इस पर से, तो यहाँ पर दर्पण रखेंगे तब भी हमको पूरी आकृति मिलेगी, और अगर इस पर हम आधे पे यहाँ पर रखें तब भी हमको इसमें आकृति भी मिलेगी। ये हो जाएगा 2। ठीक है, अगला चौथा इस सम पंचभुज होता है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, सम भुजाओं वाली जो चीजें आकृति बनेगी, चाहे 4 भुज, 5 भुज, 5 भुज, 6 भुज, चाहे जितने भुज बने, जितनी उसकी भुजाएं होंगी, ठीक है, उतने उसमें हमारे क्या बनेंगे, उतने उसकी सममित रेखाएं बनेंगी। ठीक है, अगर जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज अगर सम बाहु त्रिभुज है तो उसमें 3 बनेगी, अगर 4 है तो 4 बनेगी, 5 है तो 5 बनेगी, 6 है तो 6 बनेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ कैसे बन रही है। देखिए पहली वाली अगर मैं इस बात करूं, 1 2 3 4 5 6, ये खष्टभुज बन गया। एक फिगर में ये 5 भुज है, ठीक है, ये आकृति है हमारी। ठीक है, 5 भुज है आकृति में। हाँ ठीक है, अब देखिए पहले वाले इस रेखा पर से इस पर एक रेखा खींची जाएगी तो ये बनेगा। दूसरा, सभी जो वर्टेक्स हैं इसके सभी पर से एक एक सामने वाले पे लंब डाला जाएगा। ठीक है, सामने वाले पर आधे पर रेखा खींची जाएगी। ये हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरा वाला जब खींचेंगे ये होगा, 2 होगा। ठीक है, मैं इस पर नाम रख देता हूँ, A B C D E। पहला बना A से F, और ये बना G। दूसरा B से खींचता हूँ, B के सामने वाली ये है, ये होगा H, और C के सामने वाला होगा, ये होगा I, और D के सामने वाला H। ये पहले बना दिया, ठीक है, और ये वाला हो जाएगा I G। ठीक है, यहाँ पर बन रहे हैं कुल 5। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर जो है ये डायगोनली इस पर बनेगा, एक इस पर बनेगा, इस पर बनेंगे 2। ठीक है, ये रोम्बस है, समचतुर्भुज है, इसमें 2 बनेंगे। ठीक, इसमें आप नाम लिख लीजिएगा, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, AF बनेगा, दूसरा बनेगा BH बनेगा, तीसरा CI बनेगा, और DJ बनेगा, DG। ठीक है, DG बनेगा, और EJ बनेगा। ठीक, ये बन गए, 2 4 5 बने गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। देखिए यहाँ पर ये अगला चार्ट है, समबाहु त्रिभुज। इसमें कितनी सममित रेखा होगी, ये 3 होगी। देखिए इस तरीके की आकृति में जितनी सम भुजाओं वाली आकृति होती है, जितनी भुजा होगी, कम से कम 3 भुजा होनी चाहिए। ठीक है, 3 भुजाओं से लेकर उसके बाद जितनी भी भुजा होगी उतनी ही उसकी सममित रेखा होगी। ठीक है, ये 3 है। वर्ग है हमारा, वर्ग की जो आकृति होगी ये होगी। इसमें कितने होंगे सममित रेखाएं, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, और 2 डायगोनल। कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, इसमें होंगे 4। आयत अगला हमारा है, आयत है। आयत में कितने बनेंगे, ये आप आयत अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, एक यहाँ होती है, एक इस पर होती है, डायगोनल इसमें नहीं होता है। ठीक है, ये 2 होगा। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करें तो इसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें क्या होता है, देखिए 2 भुजा बराबर है इसलिए सिर्फ इसमें 1 बनेगी, लेकिन अगर इसमें तीनों भुजाएं बराबर होती तो इसमें 3 बनती है। ये सिर्फ ये वाली कंडीशन होगी, इसमें सिर्फ 1 होगा। समचतुर्भुज, अगर मैं समचतुर्भुज की बात करूं फिर रोम्बस आ जाएगा, ये रोम्बस।
इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बस डायगोनल आपस में बराबर नहीं होते हैं, और यही होती है डायगोनल सममित, इसमें 2 होगा। ठीक है, ये था। वृत्त की बात करते हैं यहाँ पर, ये वृत्त होगा, इसमें तो आप चाहे जितनी खींच सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लिख देते हैं अनंत। ठीक है, ये अनंत है, आप इसमें चाहे जितनी भी खींचेंगे वो सभी सममित रेखा होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो अपने घर व विद्यालय की ऐसी 10 वस्तुओं की सूची बनाइए जो सममित हो। ठीक है, तो आप इसको बताइएगा हमको। क्वेश्चन नंबर 6 और 9 ये दोनों आपके लिए है होमवर्क। आप इसको देखिएगा, आपके आसपास जो भी वस्तु में दिखाई दें उसको सोचिए कि क्या ये सममित है या नहीं है। ठीक है, अगर है तो उसकी सूची बनाइए, या फिर आप कमेंट से बताइएगा आपको कितने मिले। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 तब देखते हैं हम। 10 में भी देखिए फिगर ड्रॉ करना है, ये भी मैं आपको एक बता देता हूँ, चलिए बना ही देता हूँ सर। देखिए यहाँ पर कुछ फिगर दिए गए हैं इस तरीके के, और ये यहाँ पर दर्पण रखा गया है, और इसका जो दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा वो पूछा जा रहा है कि उसका अगला जो दर्पण बनेगा, जो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा। ठीक है, दर्पण नहीं बनेगा, दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए पहला फिगर है इसमें, ये इस तरीके का फिगर है। ठीक है, और इस पर दर्पण रखा जाएगा, तो हमारा जो फिगर होगा, अब एग्जैक्ट तो एक जैसा दोनों नहीं बन पाएगा। ठीक है, मान चलिए ये है। ठीक है, ये दोनों सेम दोनों तरफ बनेंगे, ये प्रतिबिंब है दर्पण में। दूसरा है ये है सेम, ये अगर ये दर्पण में जब हम रखेंगे तो वो आकृति हमको यहाँ भी ऐसे ही मिलेगी, इस तरीके की आकृति मिलेगी। ठीक है, ये आकृति इस तरीके से मिलेगी। चौथा है, ये एक्सिस है, जो दिया गया फिगर है वो इस तरीके से है। फिर ये ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ये है, फिर ये आकृति हमें यहाँ पर बनी हुई है। अब इसका मुझे दर्पण में प्रतिबिंब बनाना है, कैसा ये है प्रतिबिंब। देखिए ये हमारी आकृति, अगर मैं इसको बनाऊंगा दर्पण में तो ये इस तरीके से जाएगा, और फिर ये यहाँ से अंदर आएगा, फिर ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये सीधा सीधा बनेगा, आप स्केल से बनाइएगा आपका बहुत अच्छे से बनेगा। फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ पर जाएगा इस तरीके से, और उसके बाद फिर आपको यहाँ से इसको मिला देना है। ये आकृति बनेगी। और अगली आकृति है इसमें हॉरिजॉन्टली है, ये आकृति दी गई है, इसका प्रतिबिंब है, ये दर्पण है, ऐसे रखा हुआ है दर्पण। अब इसको जो दर्पण में जो आकृति बनेगी वो कुछ इस प्रकार की। ठीक है, ये बनेगा, ये दर्पण है, ये भी दर्पण में बना, ये भी दर्पण में, ये भी दर्पण में। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन थे, वो गए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर अब 11 देखते हैं। देखिए 11 की आकृति, देखिए 11 में जो कुछ आकृति दी गई है, आप इसको खुद से प्रयास कीजिएगा। मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कैसे बनेगा। ठीक है, किताब में आई थिंक दिख रहा होगा, मैंने किताब को फोकस किया। देखिए ये जो आकृति यहाँ पर दिख रही है, इस पर कितने सममित होंगे। देखिए इन आकृतियों के बीचों बीच अगर हम खींचेंगे तो यहाँ पर एक सममित ये बनेगा, और ये डायरेक्टली सममित बनेंगे। ठीक है, 2 ऐसे होंगे, और आकृतियों के बीच बीच को अगर हम क्रॉस करेंगे 2 सममित उस पर बनेंगे। ठीक है, ये बन जाएगा 2 और 2 4,
इस ग्लास में कितने बनेंगे? ग्लास में देखिए अगर बीचों बीच हम इस पर कट करेंगे ये एक सममित रेखा बनेगी इस पर। और अगर मैं इस फिगर की बात करूं, यहाँ पर भी हमारे पास दो बनेंगे, एक इस पंखे पर से बीचों बीच करेंगे तो दो यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। और इस घड़े को भी अगर हम करेंगे तो सिर्फ एक ही बनेगा इसमें, हमारा वर्टिकली बनेगा, ठीक है, इस तरीके से बीचों बीच। और ये हमारा जो फिगर है इसमें कुछ कंडीशन नहीं दी गई है, लेकिन हमारा जो पहला दिख रहा है वर्टिकल एक दिख रहा है वो बनेगा, सिर्फ इसमें वर्टिकल बनेगा, ठीक है, वर्टिकली। और एक वर्टिकल बनेगा एक हॉरिजॉन्टल बनेगा, ठीक है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल एक बीचों बीच से। क्यों? क्योंकि ये अगर इसकी सभी भुजाएं बराबर होती, ठीक है, अगर तो भी ये इसमें जितनी भुजाएं हैं उतनी बनती, लेकिन ये यहाँ पर सभी भुजाएं बराबर नहीं लग रही हैं, इसलिए एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल बनेगा, ठीक है। अब इसको ड्रॉ करिएगा, ठीक है। तो अभी इस चैप्टर में खत्म हो गया अब ये। अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे मेंसुरेशन, ठीक है। देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट से जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो देखिए अगर कोई, अभी ये 15वां चैप्टर है, सिर्फ एक ही चैप्टर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और 9 का कमेंट से जरूर बताइएगा हमको आपको क्या मिला उसमें, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं मेंसुरेशन को, और अभी अगर डाउट्स है तो आप कमेंट से जरूर पूछिएगा। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।